सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बने पबजी समेत 118 अन्य मोबाइल ऐप्स पर लगाई रोक। लोगों से जुड़ी सूचनाओं की चोरी करने और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक अवैध रूप से पहुंचाने की वजह से प्रतिबंधित किए गए हैं ये मोबाइल ऐप। करते हैं अगली खबर का। सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधित किए गए ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जा रहा था। सरकार के निर्णय के बाद मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा होगी। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप्स के दुरुपयोग, डेटा चोरी करने और उपयोगकर्ताओं के डेटा को गैर कानूनी तरीके से प्रसारित करने की जानकारी मिलने के बाद ये निर्णय लिया है। ग्रेजुअल एस्केलेशन की जो पॉलिसी भारत ने अपनाई है, उससे एक मैसेज चीन को भारत देने की कोशिश कर रहा है कि भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इस विवाद में चीन को पीछे बॉल जो है वो चीन के कोर्ट में है। चीन को डिसाइड करना है कि भारत के साथ वो किस तरह के संबंध चाहता है। अगर स्टेबल रिलेशनशिप चीन चाहता है तो उसको जो स्टेटस को एंटी भारत की डिमांड है उसको स्वीकार करना होगा। इसी संदर्भ में पहले जो ऐप बैन किए गए थे उसी की श्रृंखला में 118 नए ऐप बैन करके भारत अपनी मंशा को जाहिर कर रहा है। प्रतिबंधित किए गए कुछ ऐप्स इस प्रकार हैं: वीचैट वर्क, लूडो वर्ल्ड, सुपरस्टार, लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, राइज ऑफ किंगडम्स, लॉस्ट क्रूसेड, फोटो गैलरी HD एंड एडिटर, फोटो गैलरी एंड एल्बम, MV मास्टर, मेक योर स्टेटस वीडियो एंड कम्युनिटी, MV मास्टर, बेस्ट वीडियो मेकर एंड फोटो वीडियो एडिटर, पेंगुइन FM। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय ने भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करने वाले इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए व्यापक तौर पर सिफारिश भेजी है। उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर ये ऐप ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो देश की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। भारत की संप्रभुता के साथ साथ हमारे नागरिकों की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग काफी दिनों से जोर शोर से की जा रही थी। सरकार के इस कदम का मकसद भारतीय संप्रभुता के साथ साथ साइबर स्पेस की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। DD न्यूज। और इसी पूरे मुद्दे पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, हम जानते हैं कि पबजी समेत करीबन 118 ऐप्स है जिन पर बैन लगाया गया है। मान सकते हैं सरकार की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक? सरकार की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक तो है ही, लेकिन जो चाइना की जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो ग्लोबली एक तरह से थ्रेट बनती जा रही है डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को लेकर के। केवल भारत ही नहीं, आप देखिए कि अमेरिका, यूएस ने भी हाल ही में टिकटॉक और वीचैट प्लेटफॉर्म को यूएस के अंदर बैन करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। वो भी इंडिया को फॉलो करते हुए चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। हमने देखा कि भारतीय सरकार ने सबसे पहले 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया, जिसके अंदर टिकटॉक शामिल था। उसके बाद प्राइमरीली हुआ है कि कुछ क्लोन एप्लीकेशंस को क्रिएट किया गया प्ले स्टोर और iOS के ऊपर, तो उन 47 क्लोन मोबाइल एप्लीकेशंस को भी बैन किया गया। और अब कल सरकार ने एक बहुत ही बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की और एक तरह से 118 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। रीजन ये था कि प्राइमरीली ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, एक तो काफी हद तक जो मोबाइल एप्लीकेशंस है प्री इंस्टॉल्ड होती है मोबाइल के अंदर। यानी कि अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो देखिए कि वो चाइनीज स्मार्टफोन ज्यादातर जो होते हैं उनमें ये मोबाइल एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल होती है। यानी कि अगर यूजर इंस्टॉल नहीं भी करता है तो उसके फोन में इंस्टॉल की हुई आती है, नंबर 1। नंबर 2 कि इन मोबाइल एप्लीकेशंस की खास बात ये थी कि यूजर का डेटा लेती है, यानी कि पूरी जो प्रोफाइल, एक डिजिटल प्रोफाइल होती है किसी भी यूजर की, वो क्रिएट करवाती थी यूजर से। यानी कि फॉर एग्जांपल पबजी की अगर बात करें तो पबजी पूरे तरह से प्रोफाइल क्रिएट करवाता था गेम खेलने से पहले। उसके बाद पबजी जैसी जो गेम है या फिर जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो लोकेशन को भी ट्रैक करते थे, यानी कि एक यूजर किस लोकेशन पे है, कहां उसका मूवमेंट है, वो भी ट्रैक हो रहा था। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह कि जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनके सर्वर्स जो है वो इंडिया में नहीं थे। ये फॉरेन सॉइल पर ये सर्वर्स लोकेटेड थे। ज्यादा से ज्यादा जो सर्वर्स थे वो चाइना के अंदर लोकेटेड है। तो ऐसे में हो ये रहा था कि जो हमारे 130 करोड़ भारतीयों का जो डेटा है, यानी कि मोबाइल में जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं गेम खेलने से पहले, ऐप यूज करने से पहले,
वो यूजर प्रोफाइल फॉरेन सॉइल पे या प्राइमरीली चाइना के पास जा रही बिल्कुल। थी। कई मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी भी थी आंचल जो कि जो चाइनीज आर्मी डायरेक्टली उनको एक्सेस करी थी। इसलिए सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए और डेटा सिक्योरिटी के लिहाज से ये बड़ा कदम उठाया गया है। बिल्कुल। और साथ ही अगर अरुण हम देखें कि मैं या आप तमाम लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं और हम ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त आती है कि आप इसको भी टिक कीजिए, इसको भी टिक कीजिए, एंड हम उसमें लिखते हैं आई एक्सेप्टेड। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी ऐप को जब डाउनलोड करते हैं तो इनको हम पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं समझते। कितना अहम है, क्योंकि हमें हमें मालूम भी नहीं है कि हमारी ये जो सारी डेटा है, हमारी जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो किस जगह कब और कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। बिल्कुल आंचल, बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि रीजन ये है कि लंबा चौड़ा जो आप लाइसेंस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो एक यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए हमें डेटा की जरूरत होती है। यानी कि अगर हमें कोई मोबाइल एप्लीकेशन को बेहतरीन बनाना है तो मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ यूजर डेटा की हमें जरूरत होती है। तो इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन आपका यूजर डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन कंटेंशन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है आंचल कि जो डेटा हमारे भारतीयों का डेटा है वो भारत में रहे, भारतीय सर्वर्स पर रहे। लेकिन अगर ये एक तरह से मिसलीड करते हुए अगर फॉरेन सॉइल में हमारा डेटा जा रहा है 130 करोड़ भारतीयों का, चाइनीज आर्मी काफी हद तक इस डेटा को एक्सेस कर रही है, इस डेटा की डेटा माइनिंग ग्लोबल लेवल पे की जा रही है। यानी कि हमारे जो यूजर का जो डेटाबेस है वो इतना बड़ा ग्लोबली डेटाबेस, इतना बड़ा डेटाबेस है कि जिसको ग्लोबली इसकी डेटा माइनिंग की जा रही है। चाइना इस डेटा को यूज भी कर रहा है और आगे सेल आउट भी कर रहा है। तो ऐसे में हमारे भारतीयों की जो यूजर का डेटा उनको सेफ और सिक्योर रखने के लिए ये कदम बहुत ही जरूरी था। हम इस बात को जानते हैं कि आज की तारीख में भारत एक ही बात चाहता है कि अगर जो भी मोबाइल कंपनी या फिर जो भी मोबाइल एप्लीकेशंस है वो सर्वर का एक्सेस तो भारत को दे। अगर आप भारत में इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप भारत में बिजनेस करना चाहते हैं, आप करिए, बेशक करिए। भारत की डिमांड हमेशा से ये रही है कि लोकलाइजेशन पर फोकस होना चाहिए, सर्वर लोकली बेस्ड हो, जिससे कि भारत सरकार उसको एक तरह से एक्सेस भी कर सके। लेकिन जब ये डेटा चाइना में जा रहा है, फॉरेन सॉइल में एक्सेस हो रहा है, चाइनीज आर्मी इसको एक्सेस कर रही है, तो हमें डेटा यूजर डेटाबेस के लिए बहुत ही नेगेटिव बात है। पबजी जैसी मोबाइल एप्लीकेशन, टिकटॉक जैसी मोबाइल एप्लीकेशन, ये भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों का ये पॉपुलेशन साइज है। इसमें से लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास अगर स्मार्टफोन्स मान के चले जो कि गेम्स खेल रहे हैं इन पे, तो ये बहुत अहम ये है कि अरुण की कहीं ना कहीं संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया ये अपने आप में काबिल तारीफ और काफी जरूरी भी था, वक्त की मांग थी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारियों को हमसे